तो दोस्तों नमस्कार, मैं हरेंद्र जिम। स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं क्यों आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, तो मैं जब ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ मैं वही आप लोगों को जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए लड़कों को। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे लगता है कि आप लोगों की भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग को पढ़ाई करना है, अपने सपनों पर ध्यान देना है, अभी हम लोग को पैसों पर ध्यान देना है। ठीक है, हम लोगों को पैसे कमाना है। ठीक है, अभी हम लोग हस्तमैथुन करके क्या करेंगे? ठीक है, अपना शरीर बर्बाद करेंगे? यह समय बर्बाद करने के लिए है, यह शरीर बर्बाद करने के लिए? बताइए, यह शरीर पसीना बहाने के लिए, ये इस शरीर से एक्सरसाइज करने के लिए है, बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, अपने सपनों पर काम करने के लिए। तो आजकल के कितने लोग हैं दोस्तों जो कि इस टाइम हस्तमैथुन कर रहे हैं, अपने शरीर से पसीना बहा नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने शरीर से वीर्य को बहा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने शरीर से वीर्य नहीं बहाना है, अपने शरीर से पसीना बहाना है। ठीक है दोस्तों, मैं क्यों ब्रह्मचर्य का पालन किया, सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बात बता रहा हूँ। पहले मैं बहुत हस्तमैथुन करता था। ठीक है, हस्तमैथुन कर करके अपने शरीर को एकदम कमज़ोर कर लिया था, अपने शरीर को एकदम खोखला कर लिया था। ठीक है, दिमाग की स्थिति और शरीर की स्थिति एकदम बेकार हो गई थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक लड़के से मेरी बहस हो गई। ठीक है, बात बात में बहस हो जाता है लोगों में, वैसे मेरी भी बहस हो गई। उस लड़के ने मेरे को ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे ढकेल दिया, मैं तुरंत पीछे हो गया। ठीक है, 4-5 साल पीछे हो गया। तो लोग जो अगल बगल के लोग हैं जो मज़ा लेने लगे कि इसके शरीर में तो जान ही नहीं है। ठीक है, ये कैसे इस लड़के का सामना करेगा, कैसे इससे इसके बातों का जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ़ हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं उस लड़के से क्यों नहीं लड़ाई कर पाया, क्योंकि उसने धक्का दे दिया मेरे को। ठीक है, फिर मेरे को बाद में पता चला। ठीक है, मैं बाद में बहुत दुखी हुआ, बाद में मेरे को जानकारी हुआ कि भाई मैं हस्तमैथुन करता हूँ, सबसे पहले हस्तमैथुन करता हूँ तो कैसे मैं किसी से लड़ाई कर पाऊँगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरी शरीर एकदम खोखला हो गया है, एकदम पतला हो गया है। तो इसीलिए मैं उसी दिन से ठाना कि मैं अब हस्तमैथुन करना छोड़ दूंगा और ब्रह्मचारी बनूंगा, और ब्रह्मचारी बन के बॉडी बनाऊंगा, और बॉडी बना के किसी से नहीं डरूंगा। ठीक है, किसी की बातों का जवाब तुरंत दूंगा, किसी की बातों से घबराऊंगा नहीं। ठीक है, 4 लोग हों चाहे 10 लोग हों, उन लोगों को बातों का जवाब दे दूंगा, उन लोगों की बातों को सुन लूँगा। ठीक है, और अपनी बात को कह दूंगा। तो इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया तो शुरुआत में दोस्तों मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, बहुत मतलब अलग ही दुख परेशानी होता था, सिर्फ फ़ोन चलाने का मन करता था। ठीक है, फ़ोन चलाते चलाते कभी कभी हस्तमैथुन कर देता था, फिर भी लेकिन हिम्मत बनाता था कि फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। दोस्तों मैं बहुत बार हस्तमैथुन किया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ ठाना अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, कि मैं तो ब्रह्मचारी बन के रहूँगा, चाहे मुझे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 4 महीना लगे, चाहे 10 महीना लगे, लेकिन मुझे ब्रह्मचारी बनना है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत में तो मुझे नाइट फॉल भी हुआ है। तो अगर आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे तो आप लोगों को भी शुरुआत में नाइट फॉल होगा। तो नाइट फॉल से मैं घबराना नहीं है। ठीक है, शुरुआत में मैं घबरा गया कि अरे यार मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन साला ये नाइट फॉल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो नाइट फॉल से मैं घबराना नहीं है। ठीक है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक है, जब हम 4 बजे उठते हैं, मैं सुबह 4 बजे दोस्तों उठ जाता हूँ, रात्रि में 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, 10 बजे रात्रि में सोता हूँ तो 10 से 11, 12, 2 घंटे हो, और मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ तो 4 घंटे हो। 6 घंटे में आराम से नींद लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई भी करना है। ठीक है, मैं अभी 11वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पढ़ाई भी करना है। ठीक है, और अपने सपनों पर भी काम करना है, तो इसलिए मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद दोस्तों मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उठूँगा, थोड़ा बहुत टहलूँगा, टहलने के बाद पानी पीऊँगा, पानी बैठ कर पीता हूँ। तो आप लोग भी अगर उठिए सुबह 4 बजे तो थोड़ा टहल कर आइए, तो पानी बैठ कर पीजिए, खड़े होकर नहीं। ब्रह्मचारी व्यक्ति खड़े होकर नहीं पानी पीता है, बैठ कर पीता है। ठीक है, बैठ कर अगर आप पानी पियेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों का जो ठेहुना होगा दुखेगा नहीं, आप शांति से पानी पी सकेंगे। ठीक है, फ्यूचर में नहीं दुखेगा। अभी तो आपके शरीर में जान है, अभी गर्म खून है, तो आपका शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में देखो, समय तो बदलेगा ही बदलेगा। 2025 चल रहा है तो 26 आएगा, ये 27 आएगा, ये 28 आएगा। वो तो आप चाहे कुछ करो चाहे न करो, भगवान का पूजा करो या न करो, किसी को मानो या न मानो, लेकिन समय चलता रहेगा, तारीखें बदलती रहेगी, दिन बदलता रहेगा, आप चाहे जो कुछ करो या न करो। ठीक है, तो समझ में आई हमारी बात, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि मॉर्निंग में आप लोग 4 बजे उठिए,
उठने के बाद आप लोग थोड़ा पानी पीजिए बैठकर, पीने के बाद थोड़ा टहलिए, टहलने के बाद आप लोग एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करिए, अगर आप लोगों के पास 30 मिनट का समय है तो 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, 1 घंटे का समय है तो 1 घंटे एक्सरसाइज करिए, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे एक्सरसाइज करिए। मतलब एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर से पसीना बहाइए। दोस्तों अगर आप अपने शरीर से पसीना नहीं बहाओगे तो देखो दोस्तों, वीर्य जो है ना, आपके शरीर के अंदर जो वीर्य है ना, वीर्य बहुत ही गर्म होता है। वो आपको समझ जाओ कि अगर आप अपने शरीर से पसीना नहीं बहाओगे ना तो मतलब इतना तेज होता है कि आपको लपेट देगा, फिर आप हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो जब आप अपने शरीर से पसीना बहाओगे, थकाओगे जब अपने शरीर को, तो ऑलरेडी वह पच जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने शरीर से पसीना बहाओ। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करो। देखो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी का बात सुन के नहीं बता रहा हूँ या मैं यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखकर बता रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं वही बताता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं वह नहीं बताता जो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाले भी वीडियो दिखाऊंगा, व्यायाम वाले भी वीडियो दिखाऊंगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो देखो 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप लोग अपना ब्रश करो, नहाओ। ठीक है, नहाने के बाद आप लोग अगर डाइट फॉलो करते हैं, जो भी आप लोग का चना किशमिश बादाम जो भी आप खाते हो, वैसे मैं सब नहीं खाता हूँ। मैं सिर्फ चना भिगोता हूँ, मेरे पास चने के लिए पैसे हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं और अधिक चीज़ लाऊँ और उसे खाऊँ, तो मैं अधिकतम चना ही भिगोकर खाता हूँ। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग भी चना ही भिगोकर खाइए। सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों आपका वीर्य। आप कुछ करो चाहे मत करो, आप कुछ खाओ अच्छी चीज़ें या ना खाओ, सेव खाओ चाहे ना खाओ, बस आप अपने वीर्य को अपने शरीर से मत निकालो। मेरे बात को मानो, आप नून रोटी खाओ, आप चटनी चावल खाओ, आप सब कुछ, मतलब ये नहीं है कि आप सलाद दाल चावल ही खाएंगे, घी खाएंगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, तभी आपके शरीर के अंदर जान आएगा। मैं इन सभी बातों पर नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ आप रोटी खाओ, चटनी खाओ, नून रोटी खाओ, चटनी चावल खाओ, बस आप अपने वीर्य को अपने शरीर से मत निकालो। आप हस्तमैथुन मत करो, आप अपने अंदर गंदी आदतें मत लाओ, आप किसी के अंदर जिसे किसी के प्रति गंदी विचार अपने दिमाग के अंदर मत रखो। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। किसी के प्रति अपने दिमाग में गंदी विचार नहीं लाना है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता दूं कि अगर आप लोगों को शाम में जब आप शाम में इवनिंग में, ठीक है, अगर आप लोगों के पास समय बचता है तो इवनिंग में भी एक्सरसाइज करिए। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करोगे दोस्तों तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही भगवान का रूप होता है, आप लोग समझ सकते हैं। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क में ही भगवान का रूप होता है। मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मैं सीख रहा हूँ बोलने के लिए। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा दोस्तों कि आप बस किसी के प्रति गंदी सोच मत रखो, अपने सपनों पर काम करो, पढ़ाई करो। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।